इस खाद को अगर इस समर सीजन में यूज कर लें तो आपको कोई भी खाद यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आखिर ये खाद है क्या, किस तरह से बनाए गए हैं, आज की इस वीडियो में जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र या यूँ कहें एक ऐसा संपूर्ण फर्टिलाइज़र जो प्लांट के लिए मैं बनाने वाली हूँ, सब्जियों वाले पौधे के लिए रामबाण होने वाले हैं। इसका यूज अगर आप वीक में एक बार भी कर लेते हैं तो पौधे की ग्रोथ के साथ फ्रूटिंग भी रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर ये फर्टिलाइज़र है क्या, किस चीज़ से बनाई हूँ। तो मित्रों, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। आप किसी भी चीज़ में लगाकर, चाहे बोड़े का यूज कर सकते हैं गार्डनिंग के लिए, या फिर इस तरह के थर्मोकोल पेटी वगैरह हैं उसका भी यूज किया जा सकता है। ज़्यादा महंगे गमले, ज़्यादा महंगे फर्टिलाइज़र खरीदने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप चाहें तो बिल्कुल जीरो कॉस्ट में ग्रो बैग को भी भर सकते हैं। ज़्यादा महंगे गमले भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के बोड़े का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जीरो खर्च में आप चाहें तो गार्डनिंग कर सकते हैं। जब खर्च करने की आवश्यकता है तो कुछ खर्च आप ज़रूर करें। यहाँ पर देख सकते हैं जितने सारे कुछ मैं आपको घोड़े में लगे हुए कुछ पौधे दिखा रही हूँ और सभी की अच्छी ग्रोथ हो रही है। सभी में कुछ न कुछ लगा रखी हूँ। ये बीन्स है जो मैं लगाई हूँ और इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे गमले खरीदें, महंगे महंगे ग्रो बैग खरीदें। आप बोड़े में भी अच्छी गार्डनिंग और हेल्दी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं बोड़े वगैरह का यूज करके। यहाँ पर सिर्फ आपको बोड़े वगैरह दिखा रही हूँ जो मैं अक्सर गार्डनिंग में यूज करती हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ग्रो बैग भरने के लिए भी बहुत कम ही मैं मिट्टी यूज करती हूँ। अक्सर जो किचन के कंपोस्ट निकलते हैं, सूखे पत्ते वगैरह रहते हैं, इन सभी को मिक्स करके सॉइल मिक्स तैयार कर लेती हूँ। यानी कि ग्रो बैग भरने के लिए भी ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब बोड़े में भी अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आती है फर्टिलाइज़र। क्या जीरो कॉस्ट फर्टिलाइज़र में भी हम गार्डनिंग कर सकते हैं? तो जी हाँ, कुछ चीज़ें तो आपको ख़रीदने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल सस्ते भाव में आपको आसपास भी मिल जाते हैं, जिसका यूज करके आप अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं, अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल जीरो कॉस्ट फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, और वो चीज़ें अक्सर सभी के घर में रहते ही रहते हैं, अक्सर घर में रखते ही रखते हैं। इस खाद को बनाने के लिए दो चीज़ें आप सभी के घर में होते होंगे, लेकिन एक चीज़ आपको लाने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये है काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र, यानी कि गोबर की खाद जो मैं पहले से बनाकर रख रखी हूँ। इसे किस प्रकार से बनानी है अब कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, उसका वीडियो भी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। बस आपको मोटे तौर पर बता देती हूँ। गोबर की खाद या फिर कंडे लेनी है, उसे पानी में डालकर 5 से 6 दिनों के लिए रख दें और उस पानी को फिर आप इस तरह से पानी में डालकर यूज करें। यानी कि 1 लीटर के करीब अगर गोबर के कंडे की फर्टिलाइज़र ले रहे हैं तो उसमें 4/4 पानी मिलाएं, यानी कि 4 लीटर के करीब। और ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल रेडी है पौधे में डालने के लिए। लेकिन एक काफ़ी नहीं होंगे, इसमें कुछ मिक्स कर रही हूँ सब्जियों एवं फ्रूट के छिलके जो अक्सर आप सभी के घर में निकलते ही हैं। इसमें भी कोई खर्च नहीं है, बस इकट्ठा करके रखें, उसे पानी में डालकर छोड़ दें। अगर आप मॉर्निंग में पानी में डालकर छोड़ देते हैं तो इवनिंग तक ये फर्टिलाइज़र आपके तैयार हो जाएंगे। बस इस फर्टिलाइज़र को गोबर की खाद में आपको मिक्स करनी है। उसके अलावा एक फर्टिलाइज़र जो आगे बताने वाली हूँ, वो फर्टिलाइज़र आपको ख़रीदने की आवश्यकता पड़ेगी। आप चाहें तो डाल सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, नहीं तो ये दोनों फर्टिलाइज़र काफ़ी होंगे। लेकिन आप चाह रहे हैं अच्छी हार्वेस्टिंग
लेने के लिए, अच्छी ग्रोथ लेने के लिए, तो कुछ फर्टिलाइज़र जो प्लांट के लिए ज़रूरी हैं वो फर्टिलाइज़र आपको ख़रीदने की आवश्यकता भी पड़ेगी, जैसे नीम खली वगैरह हैं। और यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र ये बता रही हूँ ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जो फूलों वाले पौधे के लिए और ख़ासकर सब्जियों वाले पौधे के लिए कारगर साबित होंगे। आप इसका यूज सीडलिंग ग्रोथ में भी कर सकते हैं। सीड लगाने के लिए अगर सॉइल मिक्स बना रहे हैं तो उसमें एक मुट्ठी मिला सकते हैं। उसके अलावा ब्रांच वगैरह कटिंग लगाए हैं तो उसमें भी मिक्स कर सकते हैं। यानी कि एक शक्ति 5 काम यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो अक्सर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो इसका यूज आप ज़रूर करें। आप ऑनलाइन महीने में एक बार खरीद लें, थोड़े थोड़े मात्रा में सभी फर्टिलाइज़र में मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर मिक्स करें। अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग कर रहे हैं तो ये फर्टिलाइज़र भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इन सभी को अगर आप यूज करते रहें तो आप देखेंगे, खुद ब खुद नोटिस करेंगे कि पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी, फूल और फल भी अच्छी मात्रा में आएंगे। तो कुछ चीज़ों को मिक्स करना भी ज़रूरी है ताकि आप अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकें। तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।